भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सहज सबको करने हैं। बीच बीच में हम बाह्य प्राणायाम भी करेंगे, अनुलोम विलोम भी करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप है, मन थोड़ा अशांत रहता है, तो शीतली शीतकारी भी करेंगे। तो ये तो प्रवाह से चलता रहेगा। और फिर योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज भी करेंगे। और हम करेंगे मेरुदंड का भी अभ्यास, 5 से 10 आसन मेरुदंड के लिए, 5 से 10 आसन मधुमेह के लिए, और फिर इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस के 5 से 10 आसन। ये हमारी रोज की दिनचर्या। और 1, 2, 3 चरण में, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 और 10-10 राउंड भी हम करवा देते हैं। तो जो अधिक आसन नहीं कर पाते वो तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम यही लंबा करें। और फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओम बोला। ओम बोलने मात्र से हम ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। ओम ये परमात्मा का सर्वोपरि नाम है, सबसे बड़ा नाम कहा जाता है। गांव की भाषा में भी बोलते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। तो ओम के ध्यान के साथ अब ओंकार में ही राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, भगवान के जो सारे विग्रह हैं ना, उसको लक्ष्मी नारायण कहो, सीताराम कहो, उसको राधा कृष्ण कहो, भगवान भगवती कहो, सारे नाम ओंकार में अंतर्निहित हैं। इसलिए ओम सारे मंत्रों का, सारे नामों का मूल है, पिंड ब्रह्मांड का मूल आधार है। तो ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम ये भी लंबा करवाते हैं हम, 3 बंद के साथ ऐसे। मैं तो लंबा करके आया हूं। अभी भाई बाहर इसको होल्ड करते हैं। और अग्निसार तो सभी कर लेते हैं। जिनको थायराइड की दिक्कत है उनको उज्जाई भी कराते हैं ऐसे। थायराइड के लिए, गले के लिए, सनोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए उज्जाई, शीतली शीतकारी गर्मी के लिए। जीवा बाहर निकाल के ब्रेथ को भरा, होल्ड किया अंदर, फिर निकाल दिए। शीतली और शीतकारी में जीवा दांतों के पीछे लगा के ये तो अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेंगे। अब प्राणायाम तो करते रहना है। इसके तो 2-3 राउंड, 5-5, 10-10 मिनट का भस्त्रिका का, कपालभाति, अनुलोम विलोम का। अभी हम आपसे आसन करवाते हैं। आसन में एक तो ये, और हमारी माता मधु जी जो है अपना भजन गाएंगे। आज भजन की सेवा कि मेरी जिंदगी की नैया प्रभु तेरे हवाले है। ये तो सच्ची बात है कि ये जिंदगी, ये सांसें सब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव की कहो, माता भगवती कहो, उनकी कृपा से ही चल रहे हैं।
तो ये सांसों का, इन प्राणों का आधार जो परमेश्वर है, उनका ध्यान करते हुए लंबे लंबे श्वासों के साथ ओबेसिटी का ये पैकेज, इसको 3 से 5 10 राउंड भी ऐसे करवा देते। स्थित कोणासन, चक्की आसन, बैठ करके उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, और फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिक आसन करते हैं। तो थोड़ा लंबा लंबा करते हैं। तो सुनाओ मैया मधु जी, आप भजन सुना, जो आज्ञा। हाँ। मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले। तेरी मर्जी जब, तेरी मर्जी जब भव से निकाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले। भेजा था हमको जब इस जहां में, हमें क्या पता था हमें कौन संभाले। भेजा था हमको जब इस जहां में, हमें क्या पता था हमें कौन संभाले। मात पिता में हुए, मात पिता में हुए दर्श तुम्हारे, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले। जी जब तेरी मर्जी जब भव से निकाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले। पड़ी कभी हम पे गमों की जो छाया, पड़ी कभी हम पे गमों की जो छाया, प्रभु जी तुम्ही ने वहां से बचाया। भक्ति हर जगह दिखती तेरी ही माया, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले। तेरी मर्जी जब, तेरी मर्जी जब भव से निकाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले। भरोसा है हम, भरोसा है हमको तेरी ही दया पे, भरोसा है हमको तेरी ही दया पे, नहीं कोई दूजा है इस जहां में
आके है हर पल, जो आके है पल पल हमको संभाले। मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले। तेरी मर्जी जब, तेरी मर्जी जब भव से निकाले, मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले। दूसरे का, इसी का। भेजा था हमको जब इस जहां में, हमें क्या पता था हमें कौन संभाले। भेजा था हमको जब इस जहां में, हमें क्या पता था हमें कौन संभाले। मात पिता में हुए, मात पिता में हुए दर्श तुम्हारे। मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी भगवन तेरे हवाले। चलो, बहुत अच्छा गाया भाई मधु ने। है अब माताएं बहनें घर में ऐसे भजन करें, कीर्तन करें, तो एक तो उनका सही दिशा में समय लगता है, भगवान की प्रसन्नता भी मिलती है, चित्त की प्रसन्नता भी मिलती है। तो कल बड़ी प्यार से दिखा रही थी, गुरुजी मैंने अपने घर में स्टूडियो बना रखा और एक छोटे कमरे को चारों तरफ उसमें पर्दे लगा करके, साउंड प्रूफ करके अपना इससे एक प्रसन्नता से अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और अपना समय अच्छा गुजर रहा है। तो हमने ओबीसीटी का तो पैकेज कर दिया। ये मंडूक आसन लंबा, मेरुदंड के लिए तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन और करवा देंगे। ये तो लंबा करना है। और एक भजन और सुनाएगी अभी, आज मंगलवार है तो एक भजन हनुमान जी के लिए, बालाजी के लिए सुनाएंगे मधु। और हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके, और लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंद, सर्वांग हलासन। ये तो रोज की अपनी दिनचर्या है। तो हम हर रोज आपके साथ योग करते हैं। और एक बात हर रोज कहते हैं कि योग करेंगे तो रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे। चलो सुनाओ मैया मधु जी। ठीक है महाराज। आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन, आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण, अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण। आओ बालाजी महाराज आके दे दो दर्शन, आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। योग मुद्रासन। आस ये जागी है दर से, लगन मेरी लागी है नैनों में आस
से ये जागी है दर से लगन मेरी लागे दो ना दर्शन। आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण। अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण। आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। आओ बालाजी महाराज। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि भक्ति से कर रहे हैं और भजन भी सुना रही है हमारे भैया। भगवान हनुमान जी का, बालाजी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, माता भगवती का ध्यान करते हुए ऐसे अपना योग एक अनुष्ठान की तरह करते हैं। सारे जगत से हारे हैं तेरे ही हम तो सहारे हैं। सारे जगत से हारे हैं तेरे ही हम तो सहारे हैं। आस में तेरे पल पल मेरी बड़े धड़कन। आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। आओ बालाजी महाराज आके दे दो ना दर्शन। अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण। अपनी श्रद्धा सुमन सब कुछ करते हैं अर्पण। एक एक दो दो मिनट से लेके 5-5 और 10-10 मिनट करने के लिए मैं हर दिन कहता हूँ कि आप एक एक आसन को अपने रोग के अनुसार, रोग के अनुरूप, रोग बहुत पुराना है, जिद्दी है, बहुत दुख दे रहा है, तो 5-5 10-10 मिनट एक एक अभ्यास करना। आओ चंदू भाई, अब आप आ जाओ। मधु तो भेज दिया हमने। हाँ, यह हमारा चंदू पुराना शिष्य है। 20 साल पहले हमारे शिविर के अनुष्ठान में इनकी ही सबसे बड़ी भूमिका रही। हमारा एक तो बहुत सीधा साधा भक्त सुदामा, और ये चंदू, चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल, ऐसे यहाँ पर हमने बहुत बड़ा शिविर किया था। तब भी हम ने आवास की सेवा, और फिर तभी फाउंडर मेंबर बने थे हमारे चंदू भाई, और तब से हमारा इनका प्रेम चला आ रहा है। ये तो कोई जन्म जन्मांतरों के। यहीं आ जाओ चंदू भाई। हाँ, अब तो भजन मंडली यहाँ से हट गई, अब योग मंडली रहेगी अपनी। कपाल भाती तो जब मधु भी करती है, मैंने कहा ठीक है मधु, यहीं बैठ जाओ, आप करते रहो तो मधुमेह नहीं होगा। सुदामा ही था ना वो दूसरा, जो अपना जो एक और जो सेवा में था यहाँ, विनोद, एक सुदामा भी था शायद, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है मेरे को। दीपक लगाए थे आपके साथ। हाँ, तो बहुत बहुत वर्ष हो गए। तो मैंने कहा तब फाउंडर मेंबर से शुरुआत की थी हमारे चंदू भाई ने, और तब से ही बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और मेरे से याद करा रहे थे, बोले समझे आपने तब कहा था भाई पतंजलि योगपीठ बना रहे हैं, वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो 100 ही करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो भाई पहला फेज बना, फिर दूसरा बना, फिर वो 200 करोड़ का हो गया। अब 100-200 करोड़ से कब वो फिर आगे 1000-2000 करोड़ के सेवा के प्रोजेक्ट तो चलते रहे। कराना था ना, ईश्वर नहीं करा दिया। देखो ये सच बात है कि हमारी भी कल्पना से बाहर का था सब।
ये कितनी देर करते हो रोज चंदू भाई? 40-45 मिनट कर लेते कपालभाति नहीं, कपाल भारती अकेले नहीं, सब मिला के 40-45। चलो ठीक है, 1 घंटा रोज किया करो। इसमें कपालभाति 10-15 मिनट और ये अनुलोम विलोम 10-15 मिनट, ये दो तो सबसे बड़े। फिर अब ये आसन बताएंगे, वो भी करना। ये तो लगभग 3 सेकंड में लेना, लगभग 3 सेकंड में छोड़ना। कोई बहुत धीरे करता है तो 5 सेकंड में लग जाती है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अब तो घर घर में लोग कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। योग नहीं करेंगे तो रोग तो बाट देख ही रहे हैं, वो चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। यदि योग नहीं किया तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और अब तो हर 10वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। बड़ा खतरनाक है ये सब। कल एक बहुत अच्छी बात कही हमारे चंदू भाई ने कि स्वामी जी, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं। एक बहुत अच्छी बात हो गई कि अब मन में संतोष होने आ गया। मैंने कहा ये काम ठीक हो गया। ये भी अनुभव से ही आता है, जब चारों तरफ से बहुत थपेड़े लगते हैं, बहुत ज्यादा संसार के झंझावात, आंधी तूफान, संघर्ष, चुनौतियों को देखते हैं और अपना भी मूल्यांकन करते हैं कि भगवान का अपने ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह है, उसकी कृपा है। और लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितने लोग, कितने रोगी हैं, कितने दुखी हैं, कितने दरिद्र हैं, कितने अभावग्रस्त हैं, तब उनकी भी तो जिंदगी चल रही है। और अपने को तो भगवान ने इतना दिया है, अपनी हैसियत से, अपनी औकात से ज़्यादा हमारी जितनी क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है, उससे ज़्यादा प्रभु हमें देते हैं। और फिर भी हमारे मन में संतोष ना हो तो फिर आदमी बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि संतोष का सबसे बड़ा कारण है कि हमें जितना प्रभु ने दे रखा है उसमें हम सुखी रहें, संतुष्ट रहें। यदि हमारे भीतर हर पल हाय तौबा चल रही है, आदमी के जीवन में जिजीविषा होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने का उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जितना कुछ प्रभु ने दिया उसमें संतोष रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये संतोष इतने दिनों के बाद में कैसे लौटा चंदू भाई? थोड़ा तो पहले भी रहता था, लेकिन अभी पूर्ण संतुष्टि का भाव जो आया, इसमें एक हेतु बताओ। ये एक मानसिक स्थिति रहती है जब आपको लगता है कि आपने भी जीवन में कुछ कर लिया, हाँ, ईश्वर ने आपसे कुछ करा लिया। ये बात तो ठीक। और अब जो आपने बात कही ना जिजीविषा की, वह भी स्थायी रूप से गुजारा हो जाएगा। 100 बार का टारगेट तो भुजंगासन का ही है, ये 10 बार से भी गुजारा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे घुटनों में थोड़ा फासला, पंजों में फासला, ऐसे। ये दूसरा, इसका दूसरा स्टेप। और एक है ये पैर सीधे करके, चंदू भाई ऐसे सीधे कर दो। अब एक पैर ऐसे उठाया और इसको अपोजिट साइड में लेके आए इधर, और ये उठाया, इसको ऐसे लेके आए, करो। कितना अच्छा है। अब याद आ गई शिविर के दिनों की। हाँ, तब करवाए थे, बीच में थोड़ा छोड़ दिए तो थोड़ा देखो स्टिफनेस आ रही है ना। हाँ, अब ये कम हो जाएगी। अब इसको बढ़ाते रहना। अब इसको ना ऐसे ही, बस जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ही आप लुढ़कते रहोगे एक तरह से, तो धीरे धीरे। अब देखो, अब मेरा पैर कहाँ जा रहा है, देखो चंदू भाई, ये देखो कहाँ गया, ऐसे ऐसे। लेकिन रास्ता तो मिल गया है ना, मंजिल में मिल जाएगी, तो स्टिफनेस कम हो जाएगी। अब फिर अगला, तो ये तो हो गया, स्पाइन तो ठीक हो गया। अब ये है पवन मुक्तासन, पेट के लिए, पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। दोनों पैर मोड़े और सिर उठा करके, अभी देखो नाक नहीं लग पा रहा है, ऐसे धीरे धीरे लग जाएगा, 1 ही महीने में लग जाएगा चंदू भाई। हाँ, अभ्यास करने से ऐसे, और फिर थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लिया तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे।
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मणके खुल जाएंगे, पीछे अभी थोड़ा उसमें स्टिफनेस आ जाती है ना, और खट्टी चीजें कम कर देना। आपने सुना होगा पहले बोलते थे खटाई जो है आदमी की मर्दानगी की कम कर देती है। अच्छा। जितनी ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं उतनी हमारी मतलब वो मर्दानगी का कोई सेक्सुअल पावर से मतलब नहीं है। आदमी की जो जीवनीय शक्ति है ना, जितनी ज़्यादा खट्टी तीखी चीज़ें खाओगे, इसलिए उसको राजसिक और तामसिक श्रेणी में रखा है। नींबू किस में आता है? तो नींबू आंवला तो सात्विक में आता है, लेकिन वो भी थोड़ा खाना चाहिए। और नहीं, जैसे चाय पीते हैं। हाँ तो वो ठीक है, उतना ठीक है। बाकी जो ये इमली की खटाई है, अचार की खटाई है, ये सब वो आप खुद देखते हैं, मामला गड़बड़ होता है। तो पवन मुक्तासन, फिर ये देखो ये आप एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये करना, ऐसे ये दोनों से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से थोड़ा लंबा कर लो। और दोनों से हो जाए तो और अच्छा है, 10-10 बार ऐसे। ये आज थोड़ा करेक्शन हो गया ना, देखो। हाँ, लेकिन थोड़ा लंबा वक्त बीत गया, 2 दशक। अब देखो ये ऐसे दोनों पैरों से ऐसे, या एक एक पैर से, देखो ऐसे एक एक पैर से तो बड़ा इजी है, साइकिलिंग वाला। हाँ करो करो। इससे नीचे से रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स होती है, और इससे जो है वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो दोनों से एक एक से ऐसे ही है। तो ये आज आपका मिनिमम कोर्स बता दिया है, और आपके साथ साथ लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे सुन रहे हैं, वो भी इतना तो कर ही लेंगे। हाँ, तो ये ऐसे, और फिर बैठ करके ये देखो, बैठ करके ये इससे देखो, एक साथ देखो, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन, देखो आप पेट की तरफ देखिए कैसे गतिशीलता आ रही है ना, और जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ गति नहीं वहाँ दुर्गति। ये देखो क्रॉस करके देखो चंदू भाई, ऐसे हाथ साइड में, अब दाएं से बाएं कुछ हो, अब बाएं हाथ पीछे ऊपर ऐसे देखो, और दूसरी तरफ ऐसे देखो। अब देखो, अब ये जो प्रक्रिया है, अब इसमें पता लग रहा है ना कि शरीर में थोड़ी सी अकड़न बढ़ी है। देखो मेरे तरह से पैर धीरे धीरे फिर सीधे भी हो जाएंगे, और ये इसको आप इसका टाइमिंग बढ़ाना आप ऐसे। अब लोग क्या करते हैं, खाली चलते हैं या खाली दौड़ते हैं, कुछ लोग जिम आदि करते हैं, फिर उसमें ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। अब तो फिक्स है, चलते एक तरह की गति आदमी की फिक्स हो जाती है। इसलिए एक शब्द है इंटीग्रेटेड। आजकल बिजनेस में भी इंटीग्रेटेड बिजनेस, पॉलिटिक्स में भी इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल। ये इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल योग है, ये मैंने नाम ही दे रखा है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। देखो ऐसे क्रॉस करके ये ऐसे। तो इसमें क्या है, हाथ पैर पेट पीठ लीवर किडनी लंग ब्रेन, फिर शरीर के साथ इंद्रियां, फिर मन, फिर प्राणों का, आत्मा का, ऐसे समावेश होता चला जाता है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, सुबह सुबह हवा चल रही है, न सूरज की धूप है, बादल आसमान में है, और जो है आपने वातावरण भी अच्छा बना रखा, चारों तरफ पेड़ पौधे अच्छे लगा रखे हैं। अच्छा, इसको अच्छा लगता है देख के आँख से। हरियाली से मन को भी, चित्त को प्रसन्नता मिलती है ना। ये भी चंदू भाई 25-50 बार करना इससे ना। अब इसमें ज्यादा कुछ ऐसा भी तो नहीं है ना कि भाई बहुत हार्ड टास्क है, इजी है, धीरे धीरे करके बढ़ा दे। और एक थोड़ा इसको कर लो, ये घुमाओ सके। ये लीच कहाँ से आ गई आपके पास? जो को लीच बोलते इससे हम थेरेपी करवाते हैं। अच्छा, हाँ, लीच थेरेपी, ये दर्दों में, स्किन रोगों में। अच्छा। और जैसे ट्राइजेमिनल लड़ाजिया है, ये पैरों में। अच्छा, सबसे पहले तो पैरों में लीच चढ़ती थी। हाँ, पैदल चल रहे हैं तो वहीं चढ़ जाएगी। और जो इसको चढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत खून भी पी लिया, फिर कुछ वेंस नहीं होगा। हाँ, ये उपाय है। वेरिकोज वेंस के लिए लीच थेरेपी बहुत जबरदस्त है। लेकिन वो लीच जो है वो एकदम साफ पानी में शुद्ध लीच होती है, गंदा पानी में और इधर उधर जहरीली लीच नहीं होती। तो वो हम लोग करवाते हैं।
बड़ा जबरदस्त उसका रिजल्ट। तो एक तो ये और एक ये, थोड़ा ऐसे, थोड़ा आगे पीछे जितना होगा उतना अच्छा रहेगा, ऐसे ये। और फिर पैरों के लिए ये बटरफ्लाई, ऐसे ऐसे। अभी देखो मेरी घुटने कहाँ टिक रहे हैं, हम लोग के नहीं टिकता है। तो ये इसका मतलब मूवमेंट थोड़े हाँ, स्टिफनेस तो है। स्टिफनेस आ गई है। तो ये नहीं, जो नहीं करेगा उसको किसी को भी आ जाएगी, आजकल बच्चों को ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपने जहाँ गतिशीलता नहीं आएगी वहाँ जाम हो जाएगा। ये तो शरीर, सारे संसार का सिद्धांत है साहब। मशीन को भी आप नहीं चलाओगे तो मशीन ही जंग लग जाती है, जाम हो जाती है, इंजन जाम हो जाता है। इसलिए गाड़ी कितनी महंगी है, बोले भाई जहाँ गाड़ी चल भी नहीं रही है तो भी रोज चालू कर, तो एक बार स्टार्ट करके बंद कर दो। हाँ ठीक बात। चाहे कहीं जाना नहीं है तो चाहे वहीं खड़े खड़े एक बार इंजन को ऑन करना जरूरी है। तो भगवान ने, देखो एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अब इधर आ जाओ, आप प्रणाम करवाएंगे। हाँ? भगवान ने बहुत बड़ी मशीन दे रखी है हमको, सारा ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्व इसमें डाल रखे हैं। ये हमारे सिद्धांत है कि सारे ब्रह्मांड में जो है उसके सूक्ष्म रूप में शक्तियाँ और अणु रूप में, परमाणु रूप में, सूक्ष्म रूप में सारा ब्रह्मांड पिंड में है, लेकिन इसको ऑपरेट करना नहीं आता। हाँ ठीक बात है। फिजिकली थोड़े बहुत लोग ऑपरेट करना जानते हैं, और सरफेस पर बहुत हमारे जो हमारा जो लाइफ है ना, ये बहुत ही जिसको कहते हैं एक रहस्यपूर्ण अस्तित्व है। शरीर में कितने लेयर है, चलो अब ये करना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। शरीर के पीछे इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट, फिर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स। ये तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बताया अभी। 37 ट्रिलियन सेल्स, 37। अब उनको सबको रिचार्ज करना है। ये रिदम होना चाहिए चंदू भाई। अब देखो, अब इसका और रिदम अगले वाला देखो। अब स्पीड देखो आप, अगला रिदम देखो। ये फेफड़ों को कैसे ऑपरेट करना। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कितना? 2400 किलोमीटर। याद रखना, जब भी सांस लो कि भाई एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। पूरा लपेटा दे दो हिंदुस्तान को, ऐसा। और इसके साथ जो सर्कुलेटरी, जो हमारी ये जिसको कहते हैं ना आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां तक ये सांस फिर जो है श्वास नलिकाओं से जो हमारे नाड़ी तंत्र से जाता है, यह 1 लाख किलोमीटर लंबा। पूरा विश्व नाप देगा। पूरी विश्व को 2 लपेटे दे दो। अच्छा। पूरी धरती को, मतलब ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा। 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, 2400 किलोमीटर लंबा। याद रखना, याद बड़ी बात। जब लंबा सांस लें, जब तक ऐसे नहीं लेंगे तो वो अपना 20-25% तक ही पहुंचता है फेफड़े तक। तो कुछ मूर्ख लोग, अविवेकी लोग, नादान ना समझ लोग कहते हैं इससे क्या होगा। अरे इससे 2400 किलोमीटर लंबा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां तक ऑक्सीजन पूरा पहुंचेगा, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ठीक बात। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल की जो सेल्फ वर्किंग है, एक सेल में एक समय 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटीज होती है फिजिकली, तो माप लिया गया है। अच्छा, कितने सेल बताए थे अभी पहले? 37 ट्रिलियन सेल्स। इसमें 1 लाख सेल में, एक सेल में एक समय, 1 सेकंड में, विद इन ए सेकेंड, 1 सेकंड में एक सेल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटी होती है। अब उसको रासायनिक गतिविधियां बोलो, केमिकल एक्टिविटीज बोलो, गतिविधियां। और ये खाली शरीर में नहीं, ये ब्रह्मांड के धूल के कण में भी वही गतिविधियां। अच्छा, 1 लाख कम से कम 4 से 5 लाख। जब कोई विशेष प्रतिक्रिया होती है,
उसको क्वार्क बोलो, एटम, धूल के कण से लेकर के, धूल के कण में भी एक्टिविटी है। अच्छा। हम कोई भी संसार में जड़ नहीं है तो प्रधानता से कह देते हैं, क्योंकि हम चलते फिरते हैं, उनकी गतिशीलता अलग ढंग की होती है। हर एक, ये सारा कहते हैं ना, हमारा एक सिद्धांत है ना कि सारा जगत चैतन्य से परिपूर्ण है, परमपिता परमेश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा उससे परिपूर्ण है। तो जब सारा जगत चैतन्य से परिपूर्ण है तो यहाँ जड़ता कैसी? तो प्रधानता की दृष्टि से जड़ और चेतन कह देते हैं, बाकी सारा जगत चेतन है। तो each and every quark or atom of this universe and each and every cell of this body is चेतन, लाइव, लाइव है वो, जीवंत है। हाँ हाँ, जीवन तो वही है। जीवंतता खाली ये शरीर की नहीं है, तो उसका जीवन कितना है? एक सेल का जीवन है 4 अरब से ज्यादा जीवन है ना उसका। आप जीवन इसी को तो कहते नहीं कि भाई एक मूर्त रूप में कुछ चीज दिख रही है।